क्या आपको पता है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? जब कोई पुरुष बिना ज्यादा पूछे, बिना जरूरत से ज्यादा कोशिश किए, बस सही समय पर सही चीज करे और उसे यह एहसास दिलाए कि वह पूरी तरह सहज और इन कंट्रोल है। लेकिन ज्यादातर पुरुष इस मामले में या तो ओवर एक्ट कर जाते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, जिससे उनका नेचुरल चार्म खत्म हो जाता है। आज हम बात करेंगे उन छोटे लेकिन गहरे इशारों की, जिन्हें आप बिना पूछे कर सकते हैं और जिनसे वह आपके साथ और भी ज्यादा जुड़ाव महसूस करेगी। ये सिर्फ शारीरिक स्पर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टोइक माइंडसेट और आत्मनियंत्रण से जुड़े हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि आकर्षण तब पैदा होता है जब नियंत्रण और सहजता संतुलित होती है। आपका स्वागत है स्टोइक आश्रम में। यहाँ हम सीखते हैं कि कैसे स्टोइक विचारधारा और आत्मनियंत्रण से खुद को इतना आकर्षक बनाया जाए कि महिलाएं खुद आपकी ओर खींचें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह वीडियो आपको मदद करे तो कमेंट में स्टोइक आश्रम लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हल्का लेकिन आत्मविश्वास भरा स्पर्श कम ज्यादा होता है। जब बात आकर्षण की होती है तो जरूरत से ज्यादा कोशिश करने वाले पुरुष अक्सर असफल हो जाते हैं। स्टोइक सोच यही कहती है कि कम ज्यादा होता है। जब आपका स्पर्श सहज, हल्का और आत्मविश्वास से भरा हो, तभी वह प्रभावशाली लगता है। महिलाओं को वही स्पर्श पसंद आता है जो जबरदस्ती नहीं, बल्कि नेचुरल फ्लो में हो। अगर आप किसी महिला के करीब हैं तो यह मत सोचिए कि आपको हर समय शारीरिक संपर्क बनाना ही है, बल्कि सही समय और सही पल का इंतजार कीजिए। जब आपका स्पर्श अनावश्यक न लगे, जब वह सहज और स्वाभाविक लगे, तभी वह उसके मन में एक गहरी प्रतिक्रिया पैदा करेगा। हल्के से उसके हाथों को छूना, उसके बालों को ठीक करना, चलते हुए हल्का कंधे पर टच करना, ये छोटी लेकिन गहरी चीजें हैं जो उसे आपकी ओर खींचती हैं। लेकिन यहां असली फर्क यह पड़ता है कि क्या आपका स्पर्श आत्मविश्वास से भरा है या नहीं। अगर आप हिचकिचाहट दिखाते हैं या खुद ही नर्वस रहते हैं तो सामने वाला भी इसे महसूस करेगा। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो खुद को लेकर आश्वस्त है वह दूसरों को भी सहज महसूस कराता है। इसलिए आपका टच मजबूरी या जरूरत से ज्यादा ना लगे, बल्कि ऐसा हो कि वह उसे महसूस करे, लेकिन उसे कभी अप्राकृतिक न लगे। यही असली अट्रैक्शन की कुंजी है, सहजता और आत्मनियंत्रण। नंबर 2, उसकी सांसों और धड़कनों को महसूस करना। कनेक्शन शब्दों से नहीं, एहसास से बनता है। अगर आप सच में किसी महिला को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहते हैं तो सिर्फ शब्दों पर निर्भर मत रहिए। असली कनेक्शन तब बनता है जब आप उसकी सांसों की लय और धड़कनों की गति को समझते हैं। यह कोई दिखावटी या ओवर एक्टिंग वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक सहज एहसास है जो बिना कहे भी गहरा प्रभाव छोड़ता है। जब आप किसी के बेहद करीब होते हैं तो आपका शरीर अनजाने में उसके शरीर की भाषा पढ़ना शुरू कर देता है। जब आप हल्के से उसके कान के पास बोलते हैं, उसकी गर्दन के पास आकर ठहरते हैं, तो वह सिर्फ आपकी आवाज नहीं सुनती, वह आपकी मौजूदगी को फील करती है। यह एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर जुड़ाव पैदा करता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जिस व्यक्ति का नियंत्रण उसकी ऊर्जा पर होता है वह बिना शब्दों के भी प्रभाव छोड़ सकता है। यह सिर्फ आकर्षण बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए भी है कि आप उस पल में पूरी तरह प्रेजेंट हैं। बहुत से लोग शारीरिक रूप से किसी के करीब होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और भटक रहे होते हैं। लेकिन जब आप सच में उसकी सांसों की लय को महसूस करते हैं, उसकी धड़कनों को पढ़ सकते हैं, तो यह एक अलग ही तरह का बॉन्ड बनाता है। याद रखिए, महिलाएं सिर्फ शब्दों से नहीं जुड़ती, वे एहसास से जुड़ती हैं। और जब आप इस स्तर पर जुड़ाव बनाना सीख जाते हैं तो आपका आकर्षण अपने आप बढ़ने लगता है। यही स्टोइक माइंडसेट की असली ताकत है। बिना जल्दबाजी के, बिना जरूरत से ज्यादा प्रयास किए, अपने आत्मनियंत्रण और मौजूदगी से गहरी छाप छोड़ना। नंबर 3, बालों और गर्दन पर ध्यान देना। जिस चीज की जरूरत नहीं पड़ती वही सबसे ज्यादा असर करती है। आकर्षण सिर्फ बड़ी हरकतों या दिखावे से नहीं आता, बल्कि उन छोटे सटल इशारों से आता है।
जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि जिस चीज की जरूरत नहीं पड़ती वही सबसे ज्यादा असर करती है, यानी जो स्पर्श अनायास, बिना किसी जल्दबाजी के और बिना किसी जरूरत के होता है वही सबसे गहरा प्रभाव छोड़ता है। बालों और गर्दन का स्पर्श महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। जब आप किसी महिला के साथ सहज रूप से जुड़े हुए होते हैं तो हल्के से उसके बालों को ठीक करना, उंगलियों से उसकी गर्दन के पास स्पर्श करना या किसी बातचीत के दौरान उसके बालों को ध्यान से देखना, यह सब बहुत कुछ कह देता है बिना कुछ कहे। यह उसे आपके प्रति और भी ज्यादा जोड़ सकता है क्योंकि यह दिखाता है कि आप उसकी मौजूदगी को फुली ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है आत्मविश्वास और सहजता। अगर आपका स्पर्श झिझक भरा या जबरदस्ती का लगे तो यह उसका असर खो देगा। स्टोइक व्यक्ति कभी जल्दबाजी में नहीं होता। वह जानता है कि सबसे ज्यादा असर तब पड़ता है जब चीजें सहज रूप से होती हैं। महिलाएं सिर्फ शारीरिक स्पर्श पर ही प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि स्पर्श के पीछे की ऊर्जा पर भी। अगर आपका टच आत्मविश्वास भरा और नियंत्रित है तो वह इसे गहराई से महसूस करेगी। यही स्टोइक सोच की असली ताकत है। कम करो लेकिन गहरा असर छोड़ो। नंबर 4, आंखों से कनेक्शन बनाना, लेकिन बिना किसी जल्दबाजी के। आत्मविश्वास तब दिखता है जब तुम किसी चीज को पाने के लिए उतावले नहीं होते। महिलाएं सिर्फ स्पर्श से ही नहीं बल्कि आंखों की भाषा से भी गहराई से जुड़ती हैं। अगर आप किसी महिला को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो सिर्फ शरीर की भाषा नहीं बल्कि आंखों के संपर्क, आई कांटेक्ट पर भी ध्यान दें। स्टोइक दर्शन कहता है कि आत्मविश्वास तब दिखता है जब तुम किसी चीज को पाने के लिए उतावले नहीं होते। जब आप जल्दबाजी में न होकर बिना किसी हड़बड़ी के उसकी आंखों में देखते हैं तो यह उसके अंदर एक अलग तरह की भावनाएं जागृत करता है। असली आई कांटेक्ट सिर्फ देखना नहीं है बल्कि यह एक एहसास है जो आपकी ऊर्जा को उसके साथ जोड़ता है। जब आप आंखों में आत्मविश्वास के साथ देखते हैं तो यह दर्शाता है कि आप नियंत्रण में हैं, आप घबराए हुए नहीं हैं और आप अपनी उपस्थिति को लेकर आश्वस्त हैं। महिलाएं उन पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं जो खुद को लेकर क्लियर होते हैं, न कि उन लोगों की तरफ जो बार बार आंखें चुराते हैं या ज्यादा आक्रामक तरीके से घूरते हैं। यहां सबसे जरूरी चीज है संतुलन। अगर आप जरूरत से ज्यादा कोशिश करेंगे तो यह दिखावा लगेगा। अगर आप बहुत ज्यादा शर्माएंगे तो यह आत्मविश्वास की कमी दिखाएगा। लेकिन अगर आप सही समय पर बिना जल्दबाजी के आंखों से कनेक्शन बनाते हैं तो यह उसके दिमाग में आपकी छवि को गहराई से बिठा देगा। स्टोइक सोच यही कहती है, तुम्हारी आंखें तुम्हारी मानसिकता का आईना होती है। जब तुम्हारी सोच स्थिर, गहरी और नियंत्रित होती है तो तुम्हारी आंखों से भी वही झलकता है। यही असली आकर्षण है, जल्दबाजी के बिना लेकिन पूरी ताकत के साथ। नंबर 5, उसकी कमर के पास हल्का स्पर्श देना। सही जगह सही समय पर किया गया हल्का इशारा शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालता है। महिलाओं की कमर उन जगहों में से एक होती है जहां हल्का लेकिन आत्मविश्वास भरा स्पर्श सबसे ज्यादा असर डालता है। यह सिर्फ एक फिजिकल टच नहीं बल्कि सबकॉन्शियस कनेक्शन बनाने का एक तरीका है। जब आप बिना किसी जबरदस्ती के सहज रूप से उसकी कमर पर हल्का स्पर्श करते हैं, चाहे चलते समय हो या बातचीत के दौरान, तो यह उसे तुरंत आपकी उपस्थिति का एहसास कराता है और उसके भीतर एक गहरा कनेक्शन बना सकता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि सही जगह सही समय पर किया गया हल्का इशारा शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालता है। यानी जरूरत से ज्यादा टच करने की कोई जरूरत नहीं, बस सही पल में बिना किसी जल्दबाजी के आत्मविश्वास के साथ किया गया हल्का स्पर्श ही काफी होता है। यहां सबसे जरूरी चीज है इंटेंशन और एग्जीक्यूशन। अगर आपका टच झिझक भरा या असहज लगे तो यह आकर्षण की बजाय उल्टा प्रभाव डालेगा। लेकिन अगर आप इसे सहज और आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो यह दर्शाता है कि आप अपनी ऊर्जा और मौजूदगी पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं। महिलाएं सिर्फ यह महसूस नहीं करती कि आप उन्हें छू रहे हैं, वे यह भी महसूस करती हैं कि आपका टच कैसा है। जब आपका स्पर्श आत्मविश्वास से भरा होता है और बिना किसी जल्दबाजी के होता है
तो यह उसके दिमाग में आपकी छवि को और गहरा बना देता है। यही स्टोइक माइंडसेट की असली ताकत है। कम करो, लेकिन असरदार तरीके से करो। नंबर 6, उसकी हथेलियों और उंगलियों पर खेलना। सही इंसान के स्पर्श में सुरक्षा और रोमांच दोनों होते हैं। अधिकतर लोग हाथ पकड़ने को एक साधारण चीज मानते हैं, लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि जो चीज छोटी दिखती है वही सबसे गहरा असर डाल सकती है। अगर आप सिर्फ उसका हाथ पकड़ने के बजाय उसकी उंगलियों पर हल्का दबाव देते हैं, उनकी कोमलता को महसूस करते हैं या धीरे धीरे अपनी उंगलियों से खेलते हैं, तो यह उसके दिमाग में एक अलग ही एहसास जगाएगा। महिलाएं सिर्फ शारीरिक संपर्क को नहीं, बल्कि उसके पीछे की एनर्जी को भी महसूस करती है। जब आपका स्पर्श सुरक्षा और रोमांच दोनों का संतुलन रखता है, तो यह उसे आपके साथ और ज्यादा कनेक्ट करता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि सही स्पर्श वह होता है जो व्यक्ति को सहज भी कराए और हल्की उत्तेजना भी दे। यह सब तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि आपका स्पर्श आत्मविश्वास और कंट्रोल से भरा न हो। अगर आप जल्दी में हैं या अनावश्यक कोशिश कर रहे हैं, तो यह उल्टा प्रभाव डालेगा। लेकिन जब आप बिना जल्दबाजी के सहज रूप से उसके हाथों को महसूस करते हैं, उसकी उंगलियों से हल्का खेलते हैं, तो यह उसके भीतर एक अलग ही इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन बना देता है। यही स्टोइक माइंडसेट है। न ज्यादा कोशिश, न जल्दबाजी, बस आत्मनियंत्रण और सहजता के साथ अपनी मौजूदगी को महसूस कराना। नंबर 7, धीमी और गहरी आवाज का प्रभाव। जिस व्यक्ति की आवाज स्थिर होती है, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। आकर्षण सिर्फ स्पर्श या आंखों के संपर्क से नहीं आता, आपकी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कई पुरुष सोचते हैं कि उन्हें किसी महिला को इंप्रेस करने के लिए ज्यादा बोलना पड़ेगा, लेकिन स्टोइक सोच इसके बिल्कुल उलट है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जिस व्यक्ति की आवाज स्थिर होती है, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। अगर आपकी आवाज घबराई हुई, तेज या जरूरत से ज्यादा उत्साहित लगे, तो यह दर्शाता है कि आप अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन जब आप धीमी, स्थिर और आत्मविश्वास भरी आवाज में बोलते हैं, तो यह महिला के दिमाग में एक अलग ही असर छोड़ता है। यह उसे सहज महसूस कराता है और आपके प्रति उसके आकर्षण को और बढ़ा देता है। महिलाएं सिर्फ यह नहीं सुनती कि आप क्या कह रहे हैं, वे यह भी महसूस करती हैं कि आपकी आवाज में कितनी गहराई और स्थिरता है। जब आप शांत, ठहराव से और नियंत्रित तरीके से बोलते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप अपनी भावनाओं और ऊर्जा को संभालना जानते हैं। और यही आत्मनियंत्रण पुरुषों के आकर्षण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। स्टोइक व्यक्ति कभी भी अपनी बातों से किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। वह अपनी मौजूदगी, अपनी स्थिरता और अपनी गहरी आवाज से लोगों पर असर डालता है। यही असली आकर्षण है, बिना ज्यादा कहे, सिर्फ अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास से दूसरों को अपनी ओर खींचना। नंबर 8, उसकी पीठ पर हल्की उंगलियां फेरना। जो व्यक्ति बिना कहे सहजता से भावनाएं जगा सकता है, वही सबसे प्रभावशाली होता है। किसी महिला के साथ जुड़ने के लिए जरूरी नहीं कि आप हमेशा शब्दों का इस्तेमाल करें। कई बार बिना कहे भी आप गहरी भावनाएं जगा सकते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि जिस व्यक्ति की उपस्थिति ही भावनाएं जगा दे, उसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई महिला आपके करीब है, तो उसकी पीठ पर धीरे धीरे उंगलियां फिराना उसे तुरंत सहज और कनेक्टेड महसूस करा सकता है। महिलाएं सिर्फ एक साधारण टच पर प्रतिक्रिया नहीं देती, वे उस टच के पीछे की इंटेंट और एनर्जी को भी महसूस करती हैं। जब आप बिना किसी जल्दबाजी के हल्के लेकिन नियंत्रित तरीके से उसकी पीठ पर उंगलियां फेरते हैं, तो यह उसे आपके प्रति और भी ज्यादा आकर्षित कर सकता है। यह उसे यह संकेत देता है कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और अपनी प्रेजेंस को लेकर पूरी तरह इन कंट्रोल हैं। लेकिन यहां भी संतुलन जरूरी है। अगर आपका टच जरूरत से ज्यादा आक्रामक होगा, तो यह उल्टा असर डालेगा। लेकिन अगर आप सहज, धीमे और आत्मनियंत्रण के साथ ऐसा करते हैं, तो यह एक डीप इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन बनाने में मदद करेगा। यही स्टोइक माइंडसेट की असली ताकत है। बिना कुछ कहे, बिना जरूरत से ज्यादा कोशिश किए, सिर्फ
अपनी मौजूदगी और सही स्पर्श से गहरी छाप छोड़ना। नंबर 9, उसकी चाल और सांसों के साथ अपना रिदम मिलाना, जिसका नियंत्रण लयबद्ध होता है, उसकी मौजूदगी ज्यादा प्रभावशाली होती है। आकर्षण सिर्फ दिखावे या बोलने से नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस लेवल पर जुड़ने से आता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जिसका नियंत्रण लयबद्ध होता है, उसकी मौजूदगी ज्यादा प्रभावशाली होती है। अगर आप सच में किसी महिला के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो उसकी चाल और सांसों के रिदम को महसूस करें और अपने शरीर की हरकतों को उसके साथ संतुलित करें। यह दिखने में छोटा लग सकता है, लेकिन यह उसके दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ता है। जब आप किसी के साथ चलते हैं और अनजाने में उसकी चाल के साथ अपनी चाल मिला लेते हैं, तो यह एक नेचुरल सिंक बनाता है, जिससे सामने वाले को लगता है कि आप दोनों के बीच एक अनकहा जुड़ाव है। इसी तरह अगर आप बातचीत के दौरान उसकी सांसों की लय को महसूस कर सकते हैं और अपने बोलने और हाव भाव को उसी के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, तो वह आपको और भी करीब महसूस करने लगती है। यह कोई ओवर एक्टिंग या जबरदस्ती की गई चीज नहीं होनी चाहिए। स्टोइक व्यक्ति कभी किसी चीज को फोर्स नहीं करता, वह बस सही जगह सही समय पर खुद को ट्यून कर लेता है। यही असली कैरिज्मा होता है, बिना कुछ बोले, बिना दिखावा किए, सिर्फ अपनी उपस्थिति से सामने वाले को अपनी ओर खींच लेना। नंबर 10, धीरे धीरे उसकी नब्ज को महसूस करना। जो व्यक्ति अपनी उपस्थिति को महसूस करवाने में सक्षम है, वह बिना बोले भी आकर्षण पैदा कर सकता है। आकर्षण सिर्फ बाहरी हाव भाव से नहीं आता, बल्कि सटल एनर्जी से आता है। एक ऐसा जुड़ाव जो बिना बोले भी गहरा एहसास छोड़ जाए। स्टोइक सोच कहती है कि जो व्यक्ति अपनी उपस्थिति को महसूस करवाने में सक्षम है, वह बिना बोले भी आकर्षण पैदा कर सकता है। जब आप किसी महिला का हाथ पकड़ते हैं या उसकी कलाई पर उंगलियां रखते हैं, तो हल्के से उसकी नब्ज को महसूस करना एक बेहद इंटीमेट एक्सपीरियंस बन सकता है। यह सिर्फ एक स्पर्श नहीं है, यह उसके रिदम को समझने, उसकी ऊर्जा को महसूस करने और उसके साथ नेचुरली सिंक होने की कला है। जब आप बिना जल्दबाजी के, बिना किसी जबरदस्ती के सहज रूप से उसकी नब्ज को महसूस करते हैं, तो यह उसके दिमाग में एक गहरा जुड़ाव पैदा करता है। उसे लगता है कि आप सिर्फ उसके शरीर को नहीं, बल्कि उसकी एनर्जी को भी समझ रहे हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी चीज है सहनशीलता और नियंत्रण। अगर आप यह स्पर्श आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करते हैं, तो यह उसे सहज और सुरक्षित महसूस कराएगा। स्टोइक व्यक्ति कभी जल्दबाजी नहीं करता। वह जानता है कि सही पल को महसूस करना, सही समय पर सही चीज करना ही असली आकर्षण की कुंजी है। यही स्टोइक माइंडसेट की ताकत है। बिना शब्दों के, बिना जरूरत से ज्यादा प्रयास किए, बस अपनी उपस्थिति से गहरी छाप छोड़ देना। अब आपको यह समझ आ गया होगा कि असली आकर्षण सिर्फ बाहरी दिखावे में नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही चीज करने की कला में छिपा होता है। जब आप आत्मविश्वास के साथ, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना ज्यादा सोच विचार किए, एक सहज और नियंत्रित तरीके से किसी महिला के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो वह आपके प्रति और भी ज्यादा आकर्षित महसूस करने लगती है। याद रखिए, आत्मनियंत्रण ही असली ताकत है। जब आप स्टोइक माइंडसेट के साथ हर चीज को संभालते हैं, तो आप खुद को जरूरत से ज्यादा साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आपकी मौजूदगी ही आपके आकर्षण की गवाही देती है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, सच्ची ताकत उस व्यक्ति की होती है जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखें स्टोइक आश्रम, ताकि हमें पता चले कि आपको यह वीडियो मददगार लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए संयम रखो, खुद को पहले रखो और स्टोइक बनो।